अली अली हक है अली हक है अली हक है अली अली जिधर हक है उधर मौला जिधर हक है उधर मौला जिधर मौला उधर हक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है, मौत का जायका चखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अक़ीदों में इख्तलाफात पाए जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के अक़ीदे में भी इख्तलाफ है। एक बंदा वजूद खुदा को मानता है, एक बंदा अल्लाह के वजूद को नहीं मानता। इमामत अमीरुल मोमिनीन में इख्तलाफ है, शिया पहला इमाम मानते हैं, कोई सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन को चौथा खलीफा मानता है। यानी कोई भी दुनिया में एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा शहर नज़र नहीं आएगा जहाँ पे लोगों के सारे अक़ीदे यकजा हों। एक ही घर में चार भाई होंगे, चार मुख्तलिफ़ अक़ीदे होंगे, और यही दलील इंसानियत है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, इंसान को फ़िक्र दी, हर इंसान के मिजाज को अलग बनाया, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में इंसान बड़ा हुआ, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में इंसान बड़ा हुआ, लिहाजा इंसान की सोच बदली। अल्लाह के वजूद पर भी इंसान में इख्तलाफ हो सकता है, नबी की नबूवत में भी इंसान को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उलमा फरमाते हैं एक अक़ीदा ऐसा है जिसमें किसी भी इंसान को कोई इख्तलाफ नहीं है, चाहे हिंदू हो वो भी अक़ीदा रखता है, मुसलमान हो वो भी अक़ीदा रखता है, मसीही हो वो भी अक़ीदा रखता है। इस अक़ीदे में किसी भी इंसान को इख्तलाफ नहीं है। दीनदार भी इस अक़ीदे पे ईमान रखता है, बेदीन भी इस अक़ीदे पे ईमान रखता है। फरमाया वो कौन सा अक़ीदा है? आवाज़ आई वो अक़ीदा मौत है। आप अल्लाह पे इख्तलाफ कर सकते हो, रसूल की नबूवत पे इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन किसी हिंदू से पूछोगे क्या मौत पर ईमान है, कहेगा मौत पर ईमान है। मुसलमान से पूछोगे मौत पर ईमान है, कहेगा मौत पर ईमान है। यानी ये ज़रूर ज़मीन कोई भी ऐसा इंसान आपको नज़र नहीं आएगा जो ये कहे कि जनाब मैं मौत को नहीं मानता। मतलब मौत एक ऐसी हकीकत है जो सब इंसानों को यकीन है कि मुझे मौत आनी ही आनी है। अब किसी ने मेरे मौला से सवाल किया कि मौला ये बात ज़रा समझ से बाहर है कि ऐसी हकीकत, खुदा पे इंसान शक कर सकता है, नबी पे इंसान नबूवत पे शक कर सकता है, लेकिन रूए ज़मीन एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसका मौत पर ईमान न हो, मौत पर यकीन न हो। यानी हर इंसान ये मानता है कि मुझे मौत आनी ही आनी है। का मौला फिर ये समझ नहीं आता कि जिसे मौत पर इतना यकीन है लेकिन वो ज़िंदगी ऐसे गुजारता है जैसे उसने कभी मरना ही नहीं है। सबको पता है कि मौत आनी है, जब इल्म है कि मौत आनी है, फिर ये ज़िंदगी ऐसे क्यों गुजारता है? फिर ये जुल्म क्यों करता है कि यजीद को नहीं पता था कि मौत आनी है, फिर यजीद ने जुल्म क्यों किया? क्या हुक्मरानों को नहीं पता कि मौत आनी है, फिर जुल्म क्यों किया जाता है? फिर राशि रिश्वत क्यों लेता है? फिर जालिम जुल्म क्यों करता है? फिर गासिब गस्ब क्यों करता है? जबकि सबको पता है कि मौत आनी ही आनी है। अब दो लोग गाफिल हो जाते तो इंसान बोलता दो की गलती है, तीन लोग गाफिल हो जाते तो इंसान बोलता तीन की गलती है। यहाँ तो लोग ये भी बोलते हैं कि मौलाना हम 10 मजलिसों में आए, मजलिसें सुनी, थोड़ी सी बेदारी आ गई, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना गया, सफ़र का महीना चला गया, 2 महीने गुजरे, फिर हम भी मौत को भूल जाते हैं। यानी मौत के जो भूलने वाली चीज़ है वो सिर्फ बेदीन के लिए नहीं है, दीनदार भी मौत को भूल जाता है, मौलवी भी मौत को भूल जाता है, अवाम भी मौत को भूल जाती है। तो ये एक ऐसा रीज़न है जो हर इंसान पर तारी है। अब वो गफलत चाहे लंबी या छोटी, लेकिन इंसान मौत को भूल जाता है। तो यहाँ पे रसूल गिरामी की हदीस है, फरमाया मौत को भूलने का सबब गफलत है, और गफलत जो इंसान को मिलती है, फरमाइए खुदा खुद इंसान को गाफिल बनाता है कि ये मौत को भूल जाए। सवाल में और तरद्दुद पैदा हुआ, फरमाया अगर खुदा गफलत न देता तो इंसान कभी मौत को न भूलता। फिर सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, खुदा ने ऐसी गफलत दी क्यों है कि इंसान कब्र को भूल जाए, इंसान मौत को भूल जाए? अभी आप मजलिस में आए, जिक्र मौत हुआ, मौत को याद किया, कल फिर जॉब पे चले गए, कारोबार पे चले गए, बच्चों के साथ घूमने के लिए चले गए, फिर इंसान मौत को भूल जाता है। फरमाया अल्लाह ने जानबूझ के इंसान को गफलत दी ताकि इंसान सुकून से जिंदगी गुजार सके। मसलन खुदा न खास्ता हम में से किसी को बताया जाए कि जनाब आपको कैंसर है और आप 1 महीने में दुनिया से चले जाओगे। अब बताइए मेरी जो पहले प्लानिंग्स थी, क्या पहले प्लानिंग सेम रहेंगी? जो मैंने इरादा बनाया था कि घर बनाऊंगा, इतना माल जमा करूंगा, अब वो इंसान की सारी प्लानिंग खराब हो जाएंगी, बल्कि ज़िंदगी से सुकून ही चला जाएगा। जिसे ये इल्म हो जाए
कि 2 हफ्तों में मेरी मौत होने वाली है, क्या वो दोस्तों के साथ घूमने जाएगा? क्या वो टीवी पे ड्रामे देखेगा? क्या वो कोई गेम खेलने जाएगा? नहीं, जिसे यकीन हो गया कि 2 हफ्तों में मरने वाला हूँ, अब वो 2 हफ्ते या नमाज पढ़ेगा या खुद को कमरे में बंद कर लेगा या दोस्त और रफ़क़ा को फ़ोन करेगा, कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाए। तो फरमाया ये मौत का जिक्र जब इंसान सुनता है तो इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारना छोड़ देता है, इंसान की ज़िंदगी के मज़े किरकिरे हो जाते हैं। तो फरमाया खुदा ने जानबूझ के इंसान को गफलत दी, अगर गफलत न होती ये कभी भी सुकून से ज़िंदगी न गुजार सकता। ये गफलत नेमत परवरदिगार आलम है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो 24 घंटा मौत की याद में रहते हैं, कहते हैं जनाब कमा कर क्या करूंगा, मैंने तो मर जाना है, घर बना के क्या करूंगा, मैंने तो मर जाना है। वो जवान जिसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अब उसे पता चला कि 1 महीने में अगर मैं मर जाऊंगा तो कहेगा 3-3, 4-4 सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इंजीनियर बनने की ज़रूरत क्या है, डॉक्टर बनने की ज़रूरत क्या है। अभी आप इतने सुकून से इमाम बारगाह में बैठे हैं क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता कि हमारी मौत कब आनी है। लेकिन अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ जाए और हम में से सबको बता दे कि जनाब 2 महीने के बाद आपने जाना है, 1 साल के बाद आपने जाना है, आपके चेहरे उतर जाएंगे और बड़ी मायूसी से आप घर जाएंगे। अपनी प्लानिंग जो आपने 60 साल की है उस प्लानिंग को आप 6 महीने तक महदूद कर दोगे, 1 साल तक महदूद कर दोगे। वो मेहनत और मशक्क़त जो अभी कर रहे हो उस मेहनत और मशक्क़त को छोड़ दोगे। तो फिर सवाल उठा, या रसूल अल्लाह अगर गफलत खुदा ने दी है और बंदा गाफिल हो रहा है तो फिर बंदे का कसूर क्या है? अगर हम मौत को ही भूल जाएं और आप ये कह रहे हैं कि गफलत खुदा ने दी है तो इसमें बंदे तो कोई कसूर नहीं है। फरमाया हाँ, ये गफलत नेमत भी है, लेकिन ये गफलत सिक्के के 2 रुखों की तरह है। एक रुख इसका नेमत है, एक रुख इसका अज़ाब इलाही है। फरमाया मौला फिर नेमत कब है और अज़ाब इलाही कब है? फरमाया अगर गफलत महदूद हो तो नेमत, अगर गफलत महदूद हो तो नेमत, लेकिन अगर यही गफलत लामहदूद हो जाए तो अज़ाब इलाही में बदल जाती है। कि अब महदूद को महदूद कैसे किया गया और लामहदूद लामहदूद, मतलब लंबी गफलत हो तो अज़ाब है, छोटे टाइम पीरियड की गफलत हो तो नेमत है। का मौला इस लंबी गफलत को तोड़ने के लिए भी तो खुदा ने कोई सबब बनाया होगा कि अल्लाह ने ऐसे तुझे छोड़ा नहीं है, हर चीज़ के पीछे अल्लाह ने मसलहत रखी है। का मौला ये तो बताइए फिर खुदा गफलत को तोड़ता कैसे है? फरमाया जो रब ने तेरे ऊपर नमाज को वाजिब किया, कुरान की आयत अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बंदे को फहशा से बचाती है, नमाज बंदे को मुनकर से बचाती है। कभी सोचा ये नमाज कैसे बचाती है? नमाज गाफिल की गफलत को तोड़ने का नाम है। और कभी सोचा कि दिन में 5 मरतबा नमाज को वाजिब क्यों किया गया? फरमाइए मस्जिद के मनारों से जो अजानों की आवाजें आती हैं कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फरमाइए गाफिल बंदे को बेदार करने के लिए आवाज दी जाती है। तभी फरमाया कि नींद भी गफलत है। गफलत का मतलब क्या? कि इंसान को किसी चीज़ का पता ना हो। आप यहाँ रात को सो रहे हैं, आपकी बीवी बातें कर रही है, आपके बच्चे बात कर रहे हैं, आपका भाई बात कर रहा है, आपका कोई कुलीग बात कर रहा है, क्योंकि आप नींद में हो, आप गाफिल हो, उनकी बातों को सुन नहीं रहे हो, आंखों से उनको देख नहीं रहे हो, तो नींद गफलत है। तो फरमाया इस गफलत से बेदार करने के लिए उसने सुबह की नमाज को वाजिब किया कि जब आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो आवाज़ आती है नींद की गफलत से बेदार हो जा, तो दुनिया में सिर्फ सोने के लिए नहीं आया, तो रब की इबादत के लिए आया है। यहाँ गफलत टूटी, अल्लाह की दरबार में 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फिर इंसान अपने कारोबार पर निकल जाता है। फिर जब लोगों और कसरत में चला जाता है और आलम कसरत फिर इंसान को गाफिल कर देता है। अब कारोबार की बातें हो रही हैं, अब पैसों की बातें हो रही हैं, अब दुकान पे ग्राहक खड़े हैं कि जनाब ये कितना है, अब मुनाफाबाजी हो रही है, दुनिया में माल बंदा जमा कर रहा है, और बीच मुनाफे की बाजार में दोपहर ऐन को आवाज आती है कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल। यहाँ फरमाया मोमिन का पता चलता है क्या ये कारोबार की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है या रब की आवाज पे लब्बैक कह के मस्जिद में चला जाता है। अरे मजलिस में बैठकर लब्बैक या हुसैन कहना आसान है, लेकिन कारोबार को छोड़ के लब्बैक परवरदिगार कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी नेमतों में रहते हुए उस रब की नेमत का शुक्र अदा करना बड़ा मुश्किल होता है। फरमाया फिर वो तुझे कारोबार से उठाकर सुबह तुझे नींद से उठाता है, दोपहर को तुझे कारोबार की कुर्सी से उठाता है और मस्जिद में बुलाता है
है कि आके रब को सजदा करो। फिर बंदा थका हुआ टूटा हुआ जब शाम को घर आता है, अब इंसान थका भी है, इंसान को भूख भी लगी है, और खाने के बाद फिर मीठी नींद भी आती है, फिर आवाज़ आती है हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। मतलब इस ख्वाब गफलत में जाने से पहले भी खुद को बेदार करो, और नींद गफलत में उठने के बाद भी खुद को बेदार करो, और 20 दिन के कारोबार में भी खुद को बेदार करो। तो फरमाया 5 मरतबा रब तुझे गफलत से बेदार करता है और सजदे दिलवा के बताता है, तुझे हयात का मकसद बताता है कि इंसान ये कायनात अबदी नहीं है, इसी मिट्टी पे सजदे करो। और 2 सजदे करो। पहले का फलसफा यह है कि तुझे मिट्टी से बनाया गया है, दूसरे का फलसफा यह है कि तुझे इसी मिट्टी में मिलाया जाता है। फरमाया गफलत के तोड़ने के और भी सबब हैं। बेसिक सबब जो अल्लाह ने वाजिब किया वो नमाज है। कुछ असबाब तूने खुद पैदा करने हैं। फरमाया हफ्ते में 1 मरतबा कब्रिस्तान जाया करो ताकि गफलत को तोड़ा करो। नेमतों के एहसास को अपने वजूद को दिलाने के लिए हॉस्पिटल जाया करो ताकि सेहत की नेमत का एहसास हो, बंदा गाफिल न हो जाए। अल्लाह ने दांत दिए हैं, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने किडनीज दी, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने सही सालिम कल्ब दिया, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने विलायत अमीरुल मोमिनीन दी, हम इस नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने नेक माँ बाप दी, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने तन पे लिबास दिया, हम नेमत से गाफिल हैं। पेट भूखा नहीं, हम नेमत से गाफिल हैं। ये सारी नेमतें जो खुदा ने दी हैं। फरमाया आहिस्ता आहिस्ता खुद को बेदार करो। हफ्ते में 1 मरतबा कब्रिस्तान जाया करो, कभी गरीबों की बस्तियों में जाया करो, कभी बीमारों की अयादत के लिए जाया करो। अजीब जुमला अमीरुल मोमिनीन का, मौला फरमाते हैं जब ज्यादा खुशी तुझे हो फिर भी कब्रिस्तान जाया करो, जब सबसे ज्यादा गम तुझे हो तब भी कब्रिस्तान जाया करो। अपने वजूद को लेवल और बैलेंस बनाने के लिए कब्रिस्तान का रास्ता देखा करो ताकि तुझे पता चले कि इंसान दुनिया में किस लिए आया है। लेकिन आजकल जो कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, गुलिस्तान लगाए जा रहे हैं, सब्जा लगाया जा रहा है। कब्रिस्तान बंदा जाए तो कब्रिस्तान की फीलिंग आनी चाहिए, किसी पार्क की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, किसी ऐसी जगह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम बच्चों की पिकनिक के लिए आए हैं। कब्रिस्तान को तभी फरमाया कच्ची कब्रें बनाया करो, ऐसा माहौल बनाया करो जहां पे एहसास हो कि बंदा कब्रिस्तान में है, ये अबदी घर है, हम मिट्टी थे फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। अब फरमाया जो इंसान बेदार रहता है, और बेदार इंसान को जब मौत आती है उसके लिए फरमाया इसके लिए मौत नहीं है बल्कि रब्बे आलमीन की मुलाकात का पैगाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये ख़ुद मजलिस इमाम हुसैन एक सबब है अपने वजूद को गफलत से बेदार करने के लिए। तो 5 गफलतों दिन में 5 मरतबा अल्लाह का सिग्नल आता है। अगर उसने गफलत दी भी है तो तोड़ने का सबब भी बनाया है। यानी आप ऐसे समझें कि मालिक अपने ग़ुलाम के गर्दन में रस्सी बांधे, लेकिन रस्सी इतनी लंबी हो कि उसे छूट दे, और ज़्यादा सरहद को पार करके बाहर निकले तो फिर उसे खींच के अपनी तरफ बुला दे। तो नमाज वो रस्सी है जो बंदे को खुदा से दूर नहीं होने देती, और जिसकी ये रस्सी टूट जाए वो अल्लाह से इतना दूर चला जाता है फिर वापसी की उम्मीद नहीं होती। आओ करबला में देखो ये सलात की रस्सी किस तरह अहले बैत ने उस रस्सी को थामा हुआ है। ये मजलिस इमाम हुसैन वो रस्सी है जो हमें क्या करती है, बेदार करती है कि आप जब मजलिस में आते हो तो आपकी गफलतें दूर हो जाती हैं। ये सुनना कि मौलाना हमने 10 दिन मजलिस सुनी तो वजूद बड़ा बेदार हो गया, मसलन इमाम हुसैन के करीब हो गए, ये बेदारी की बात नहीं है, ये गफलत के पर्दों को दूर किया जाता है। मजलिस इमाम हुसैन नमाज परवरदिगार आलम वो वाइपर है, जिस तरह गाड़ी का शीशा साफ़ होता है इसी तरह ये कल्ब के वजूद के शीशे पे जो धुंध पड़ी हुई है ये मजलिस हुसैन उसको वाइप कर देता है, उसे साफ़ कर देता है, फिर इंसान को नज़र आता है। तभी अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी प्यारी रिवायत है, फरमाया दुनिया जब अक्लमंदों को देखती है तो ये देखती है कि जनाब ने पैसा कितना बनाया, जनाब की दोस्तियाँ कितनी हैं, जनाब के रिश्ते कितने मजबूत हैं। लेकिन अमीर फरमाते नहीं, अकियसुन्नास, या रसूल खुदा की हदीस है, अकियसुन्नास, सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो अक्सर जिक्र मौत करता है। सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो अक्सर क्या करता है, जिक्र मौत करता है। रसूल बैठे थे, असहाब महफिल में आए और एक बंदे की बेतहाशा तारीफ़ें करने लगे, रसूल फलां साहब बड़े अच्छे हैं, कारोबार बड़ा कामयाब है, दोस्तों के साथ उठना बैठना बड़ा अच्छा है, फलां अच्छा है, फलां अच्छा है। जब इतनी तारीफ़ की तो रसूल ने कहा ये तो बताओ, जब वो आपकी महफिल में बैठता है क्या मौत को याद करता है, क्या जिक्र मौत करता है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा फिर इतना अच्छा नहीं है। अच्छे होने का रीज़न जो रसूल बताते हैं वो क्या है, जिक्र मौत करना। जो लोग मौत को याद करें वो कभी जुल्म नहीं करते। ये गफलत मौत है कि 33,000 लोग फ़िलिस्तीन में मारे जाते हैं,
ये गफलत मौत है जो इंसान लोगों के हुकूक को गस्ब करता है। ये गफलत मौत है कि भाई भाई के हक़ पे डाका मारता है। ये गफलत मौत है कि शोहर बीवी के हुकूक को गस्ब करता है। ये गफलत मौत है कि औलाद वालिदैन की नाफरमान बन जाती है। वरना अगर इंसान को मौत याद दिलाई जाए, देखिए करबला वालों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, एक फार्मूला है जो अहले बैत ने बताए हैं। आप और मैं अगर उस फार्मूले पे अमल करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। इमाम हुसैन ने यही चाहा था ना कि हुर को हबीब तक पहुंचाया जाए। अब हुर हबीब जैसा कैसे बने जब तक वो हबीब के फार्मूला पे अमल नहीं करेगा। जनाब यूसुफ कुरान में फार्मूला बता रहे अल्लाह रहम रब्बी, अगर खुदा रहम न करता, फिर बता रहे इन्ना नफ्स लम्मारतम बिस्सू, ये नफ्स इंसान को गुमराह कर देता है। ये फार्मूले बता रहे हैं। यही फार्मूला आपका बच्चा का अमल करे, मैं अमल करूँ तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसी फार्मूले पे बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा जाहिद, बड़े से बड़ा दावेदार जो मैं मुत्तकी हूँ, अगर फार्मूले अमल नहीं करेगा तो आबिद बरसीसा का वाक़या आपके सामने है। कारून कौन है? हज़रत मूसा का कज़न है, यानी नबी खुदा का कज़न है, लेकिन दुश्मन हज़रत मूसा बन गया क्योंकि उसने फार्मूले पे अमल नहीं किया। रसूल खुदा के पास या रसूल अल्लाह गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, नबी ने फरमाया अगर अमीर हो जाओ तो शायद हमसे दूर हो जाओ। नहीं या रसूल अल्लाह मैं दूर नहीं हूँगा। नबी ने कहा ठीक है, दुआ की, माल बढ़ा माल बढ़ा। नबी के कुर्ब में था, फिर कहा कि माल बढ़ा है तो बाहर कोई फार्म हाउस बनाऊँ, तो बाहर चला गया, बकरियाँ बढ़ी। अब जब कहा कि ज़कात दो तो कहा कि इतनी मेहनत से मैंने कमाया, मैं क्यों दूँ? वो फार्मूला जो वैसे खुदा ने बताया था कि ताल्लुकात में इसने घिर न जाना कि ये ताल्लुकात तुझे तबाह बर्बाद कर दें। कि दुनिया में रहो लेकिन इस तरह न रहो कि ये दुनिया तुझे खुदा से क्या कर दे, गाफिल कर दे। मुसाफिर हो, कपड़े आज पहने मेले हो गए, बदन से उतार दो। अब बंदा कहे मैंने कपड़े उतारने नहीं है, मुझे कपड़ों से बड़ा इश्क है, तो यही कपड़े इसके वबाले जान बन जाएंगे। फरमाया औलाद से इतनी मोहब्बत न करना। तभी फरमाया जब सकरातुल मौत का वक्त आता है तो इंसान सबसे पहले, ये वो वक्त है जहाँ पे शैतान इसे अल्लाह के करीब नहीं जाने देता। पर मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि इसके ईमान को लूटा जाए। पूछा मासूम किस चीज़ के ज़रिए इसके ईमान को लूटता है? फरमाया उसके ताल्लुकात के ज़रिए। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इसने दुनिया में मोहब्बत की है उसी चीज़ के ज़रिए इसको क्या करेगा, गुमराह करेगा। और फरमाया आमाल को जिस तरह मुजस्सम किया जाता है, मसलन बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, शैतान इसके सामने आलम मिसाल में इसका बेटा लाएगा, उसके गले पे छुरी रखेगा, कहेगा मेरी बात मानो वरना तेरे बेटे के गले को क्या कर दूंगा, काट दूंगा। कलमा पढ़ोगे तो तेरा बेटा कट जाएगा। बहुत बड़े एक आबिद थे, कहते हैं जब सकरात का वक्त आया तो बच्चे बार बार कह रहे हैं अपने बाप को कि बाबा कलमा पढ़ो, लेकिन कह रहे हैं गोया इसकी ज़बान पे कुफ्र लग गया, ये कलमा नहीं पढ़ रहा। और जब उसकी हालत बहाल हुई तो उससे पूछा कि हम आपको इतना कह रहे थे कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, आप कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो उस बंदे खुदा ने अपनी ज़िंदगी में एक सबसे महंगा कालीचा लिया था, बहुत महंगा था, और उसने अपने संदूक में वो छुपा के रखा था। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत हो, किसी को गाड़ी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बच्चे को खिलौनों से ज़्यादा मोहब्बत है, किसी को अपने छोटे बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है। तो उसने वो कालीचा छुपा के रखा था और कहा कि जब तुम कहते थे कलमा पढ़ो तो मैंने देखा कोई शख्स करीहुल वजह मेरे सामने खड़ा है और कहता है कलमा पढ़ोगे तेरे कालीचे को आग लगा दूंगा। अब कालीचे से इतनी मोहब्बत थी लिहाजा मैं कलमा नहीं पढ़ रहा था। इसी तरह अगर बेटे से मोहब्बत है तो बेटे को सामने लाया जाएगा। ये जितनी मोहब्बतें हैं ये इंसान के सामने आती हैं। हदीस मासूम है, फरमाया जब सकरात का वक्त आता है तुम्हारे ज़िंदगी में जो मोहब्बतें थीं, इमोशंस थे, उसको अल्लाह क्या अता करता है, जिस्म अता करता है। फरमाया सबसे पहले एक जिस्म आएगा तुम्हारे सामने, तुम उससे पूछोगे कि बताओ तुम कौन हो, मैं मरने वाला हूँ, कहाँ तक मेरा साथ दोगे? तो आवाज़ आएगी कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ। मतलब औलाद की मोहब्बत को खुदा जिस्म देगा, कहेगी मैं तुम्हारी औलाद हूँ। फिर ये जो मरने वाला शख्स से पूछेगा कहाँ तक मेरे साथ चलोगे, तो ये आवाज़ देकर कहेगी कि बाबा हम सिर्फ कब्र तक आपके साथ हैं, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं चल सकते। फरमाया फिर एक और जिस्म आएगा, पूछेगा कि तुम कौन हो? आवाज़ आएगी मैं वो तुम्हारा मेहनत में जमा किया हुआ माल हूँ, आज तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पूछेगा है मेरे माल कहाँ तक मेरे साथ चलोगे, कितनी मेरी मदद करोगे? ये माल कहेगा कि मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, आपके लिए कफन का बंदोबस्त कर दूंगा, आपके लिए ताबूत का बंदोबस्त कर दूंगा, आपके लिए कब्र कन का बंदोबस्त कर लूँगा, किसी कराची की अच्छी जगह पर कब्र आपके लिए ख़रीद सकता हूँ, इतना साथ में आपका दे सकता हूँ। औलाद कहेगी कब्र तक, माल कहेगा साजो सामान खरीद सकता हूँ। फरमाते एक तीसरा जिस्म आएगा, उसको कहेगा कि तुम कौन हो? आवाज़ देकर कहेगा मैं वो हूँ जिस पर तुमने ज़िंदगी में सबसे कम तवज्जो दी थी,
कहा कहाँ तक साथ चलोगे? कहा कब्र में भी तेरे साथ हूँ, बरज़ख में भी तेरे साथ हूँ, क़यामत में भी तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत नहीफ़ हो चुका हूँ। पूछेगा तुम क़यामत तक मेरे साथ चलोगे, बताओ तो सही तुम कौन हो? कहा मैं वही हूँ जिसकी तरफ कम तवज्जो दी थी। कहा क्या नाम है तुम्हारा? आवाज़ आएगी मैं तुम्हारा अमल हूँ। तुमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कम तवज्जो दी थी वो अपनी अमल की तरफ कम तवज्जो दी थी। ये बताओ नमाज के ऊपर कितना फोकस किया था, नमाज शब के ऊपर कितना फोकस किया था, कुरान की तिलावत दिन में तुमने कितनी बार की थी, अपने वक्त के इमाम से कितनी बार तुमने बातें की थी, अपने रब्बे आलमीन से कितनी देर बातें की थी। हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाए, बता तुमने अपना हिसाब व किताब कितना दिया था। आयतुल्लाह उज़्मा दस्तगैर दुनहाने कबीरा में फरमाते हैं अगर हर इंसान ये 40 फार्मूले याद कर ले कि ये वो फार्मूले हैं जो मेरी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, मफातियुज जनान पढ़ ले, ये वो फार्मूले हैं जो जन्नत की कुंजियां बनती हैं। 24 घंटे में इंसान थोड़ी कैलकुलेशन करे कि वाकई मैंने आज कितनी जन्नत कमाई है और कितनी जहन्नुम कमाई है। ये वही इंसान है जो अपना अमल बनाता है। तो फरमाया औलाद कब्र तक चलेगी, बीवी मरने के बाद ही तलाक हो जाती है, पैसा सिर्फ कब्र तक काम आता है, लेकिन जो चीज़ हमेशा तुम्हारे साथ रहती है वो तुम्हारा अमल है। ये 1 घंटा जो मजलिस इमाम हुसैन में आए हो, ये कई करोड़ों घंटे बन के आलम बरज़ख में तुम्हारी मदद करेंगे। और ऐसे नहीं फरमाया, फरमाया मौत एक ऐसा रास्ता है, मौत मायूसी का नाम नहीं है। मौत इंसान के लिए मायूस तो वो हो जिसके जहन में ये तसव्वुर हो कि ज़िंदगी द एंड हो गई। हमारे यहाँ एंडिंग का तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ मौत एक मरहला है जिसको इंसान तय करता है। और आलम बरज़ख में अगर नेक होगा तो अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत होगी, रसूल खुदा की ज़ियारत होगी, अपने अहबाब व क़रबा की ज़ियारत होगी, शुहदा की महफिल में जाएगा। तभी फरमाया मोमिन की मौत से कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि मोमिन के लिए मौत मौत नहीं है बल्कि अहले बैत की ज़ियारत का पैगाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।